हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी पर राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। मैं हूँ राधिका राणा। तो इस तरीके से मैं ब्लॉग इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि जन्माष्टमी आने ही वाली है और जैसा कि सभी तैयारी कर रहे हैं तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं राधा माधव के लिए छोटे छोटे पैरों के लिए छोटी छोटी पायल बनवा के लाऊं। तो चलिए हमारे साथ आप भी राधा माधव की पायल बनवाते हैं और दिखाती हूँ मैं मेरा क्या क्या काम है, जन्माष्टमी की मैंने तैयारी क्या की है। इस तरीके से मैंने छोटी सी बाल्टी मंगा करके रखी है। इसमें राधा माधव के कपड़े धुलते हैं जो कि मैंने वॉश कर लिए हैं सारे कपड़े। और देखिए दोस्तों, मैं राधा माधव की ड्रेस लेकर के आ गई हूँ। मैं अभी डेकोरेशन करने वाली हूँ और ये मैंने मीशो से मंगाई थी डेकोरेशन के लिए, ताकि मैं जन्माष्टमी पर डेकोरेशन कर सकूँ। तो देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है। ये मीशो से बहुत ही रीज़नेबल रेट में मुझे मिल गया था ये। और इस तरीके से मैं अभी राधा माधव का जो घर है इसको मैं पूरा डेकोरेट करने वाली हूँ। और यहाँ पर है मेरा मंदिर और ये रही मेरे राधा माधव। और मैं राधा रानी को अपने साथ लेकर के जा रही हूँ ताकि जो पैरों की पायल है उसका साइज़ बहुत अच्छे से आ जाए। और इस तरीके से मैंने ये बनाया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको एक बार लाइव में दिखाया था। और काफ़ी सारे चेंजेस करने हैं मुझे अभी। और ये जो मैं ड्रेस लेकर के आई थी ये काफ़ी छोटी पड़ गई है राधा माधव के लिए। तो देखिए ये हैं, मैंने लोकल शॉप से ही ले लिए थे। कितने प्यारे प्यारे मुकुट हैं इस तरीके के, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगा ये मुझे। और ये ड्रेस हैं। मैं ज़्यादातर राधा और माधव को एक ही कलर की और एक ही डिज़ाइन की ड्रेसेस पहनाती हूँ और बहुत ही प्यारी लगी मुझे, तो इसलिए मैं जन्माष्टमी के लिए ये लेकर के आई हूँ। राधा और माधव दोनों के लिए एक जैसा लेकर के आई हूँ। और दोस्तों, पायल, मेरे अंदर एक भाव आया था कि मुझे पायल पहनाना चाहिए, इसलिए मैं पायल लेने जा रही हूँ। और मुझे बहुत खुशी होगी जब उनको मैं पायल पहना दूँगी। और दोस्तों, बच्चों को भी हम जैसी शिक्षा देंगे वैसे ही वो लेंगे। तो देखिए, मैंने अपनी बेटी के लिए और सिस्टर की बेटी के लिए ये माला जाप करने वाली पोटली और ये दोनों माला मैंने मंगाई हैं। इनको मैं भेजूँगी अब बहुत जल्दी। मैं आज या कल में कोरियर कर दूँगी ताकि वो जब भी टाइम मिले तब एक माला तो कराई करें, क्योंकि अच्छा रहता है मन की शांति के लिए, पावन। और मेरी बेटी जो है वो वैसे भी कृष्ण भक्त है, तो मैंने दोनों के लिए मैंने यहाँ पर माला और ये जो पोटली होती है माला जाप करने की, ये मैंने मंगा ली है। तो देखिए इस तरीके से मैं भी माला जाप करती हूँ। और ये देखिए, ये मेरी माला जाप वाली पोटली है जिसमें मैं माला जाप करती हूँ। और माला जाप हमेशा करते रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मन में कई तरह की उलझनें होती हैं, दुख होता है, दर्द होता है। एक बार आप मेरे कहने से राधा नाम की माला जाप करिए, देखना आपको अंदर से सुकून मिलेगा और जो दुख है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। क्योंकि हम जब अकेले रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो सिर्फ सोचते रहते हैं। तो सोचना नहीं है, एक माला करिए जब भी टाइम मिले। और दोस्तों, आपको मेरी लाइफ़ के बारे में नहीं पता, मेरी लाइफ़ में काफ़ी सारे अप एंड डाउन्स आए और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी ख़राब हुई, काफ़ी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी, काफ़ी सारी चीज़ों को सहन करना पड़ा। तो इन सब चीज़ों से निकलने का मेरे को एक ही रास्ता दिखाई दिया, माला जाप। क्योंकि इस कलयुग में कोई किसी का नहीं सुनता, कोई किसी को फ़ील नहीं करता, कोई किसी का दुख देख के तकलीफ़ में नहीं आता, किसी का दुख कोई कम नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हम जिसको दुख सुनाते हैं ना, वो अंदर ही अंदर खुश होता है। किसी के पास जाकर आप मत रोइए। अगर आपको रोना ही है, अपना दुख बताना ही है, तो आप अपने मंदिर में जाइए, क्योंकि उनके अलावा कोई किसी के नहीं सुनता। माला जाप एक पावरफुल मंत्र है, एक पावरफुल चीज़ है जो हमें चेंज कर देती है। सीरियसली दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी लाइफ कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। कोई मेरी बुराई भी करता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं राधा और माधव की शरण में हूँ। आप लोग भी आइए, माला जाप करिए, फिर देखिए, फिर आपके जीवन में जो बदलाव आएगा आप मुझे आकर के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम राधा और माधव की पायल लेने चलते हैं। राधा रानी को मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगी ताकि उनका मेजरमेंट हो सके पायल का। तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि वो कैसे दिखने वाले हैं, बहुत ही प्यारे लगेंगे, क्यूट क्यूट से राधा माधव। तो चलिए। तो हेलो दोस्तों, मैं पायल लेकर आ गई हूँ। ये देखिए मेरे माधव ने पहनी है बहुत प्यारी सी पायल। बड़े साइज़ की पायल थी, उनमें घुंघरू थे, पर इनके पैर बहुत छोटे छोटे हैं ना,
तो इसलिए यही उनके लिए सही है। और वो बार बार पैरों से निकल रहा था जिसमें घुंघरू हमने डलवाए थे। फिर मैंने सोचा कि इन्होंने ही सोचा, इनकी मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं होता, तो इन्होंने ही अपनी मर्जी से ये डिज़ाइन चूज़ किया है। आप भी देख लीजिए। और जिस दिन मैं इनको तैयार करूँगी उस दिन आपको दिखाऊंगी पूरा लुक। और ये है मेरे माधव की बांसुरी। तो देखिए दोस्तों, मैं एक एक करके आपको दिखा रही हूँ। और मैंने ये अनबॉक्स कर लिए हैं, बहुत ही प्यारे हैं। ये देखिए, और ये माथे की बिंदियाँ हैं। तो देखिए, हमारी राधा रानी मेरे साथ गई थी, तो काफ़ी थक गई हैं और थोड़ी गीली भी हो गई थी, क्योंकि हम लोग टू व्हीलर से गए थे। क्योंकि भीड़ बहुत थी इसलिए हम लोग टू व्हीलर से गए। तो राधा रानी हमारी भीग गई थी, तो मैंने उनके कपड़े चेंज कर दिए हैं, गंगा जल से स्नान करा दिया है, क्योंकि वहाँ गई थी सोनार की दुकान पर, ज्वेलर्स के पास, इसीलिए। तो दोस्तों, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच। राधे राधे।